राम राम जी सभी को। तो चलिए आ गई हूँ मैं अपनी इस छोटी-सी रसोई में और सुबह-सुबह मन्नू का लंच रेडी करने के लिए। आज मैं मन्नू के लंच के लिए बना रही हूँ पुलाव। ऑप्शंस यही रहते हैं 4-5 जो ये पसंद करता है और मुझे भी बनाना ईज़ी लगता है क्योंकि सुबह-सुबह के टाइम पे इतने ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें मुझसे बनती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पुलाव बना देती हूँ और सुबह-सुबह फटाफट से सब्जियाँ कट करने लगी। वैसे तो इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ मटर वाले पुलाव भी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी और वेजीज़ भी डाल देती हूँ जिससे कि पुलाव में टेस्ट आ जाए। और ये देखिए चोर मतलब जाते-जाते इसने कुकर में से 1 चम्मच पुलाव निकाले और टेस्ट करके जा रहा है कि मम्मा मैं मतलब मुझे पता है कि आपने मेरे लंच बॉक्स में डाल दिया लेकिन टेस्ट करके जाना ज़रूरी है, नहीं तो मुझे होता रहेगा कि मम्मा ने कैसे बनाया है, कैसे बनाया है। मतलब सभी बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है ना अपने लंच बॉक्स के लिए कि मम्मा ने क्या डाला है। और मैं इसे पूछ के ही बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ डेली, रात से ही पूछ लेती हूँ कि सुबह तुझे क्या लेके जाना है मुझे बता दे। अगर तबीयत ठीक नहीं है या फिर टाइम बहुत कम है तो मैं इसे ज़्यादातर पराठा, रोटी देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसके लिए कुछ न कुछ ऐसे बना देती हूँ। सो अब आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए और डस्टिंग मैं आज कर रही हूँ 5 दिन के बाद। 5 दिन से मैंने घर पे डस्टिंग नहीं की है क्योंकि मैं 2 दिन तो बाहर गई हुई थी और आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जो मैंने व्लॉग्स भी एडिट किए थे वो 2 दिन के बाद किए थे। टाइम ही नहीं मिला, तबीयत ख़राब थी, फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा था, जैसे भी फ़ोन उठा रही थी ऐसे ही मुझे चक्कर आने लग रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फ़ील हो रही थी। उस आज फ्री हुई हूँ, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि अब मैं ठीक हूँ, तो मैं 1-2 वीडियो भी शूट की और अपने घर का काम भी अच्छे से कर रही हूँ। पता है क्या है, ये जो उम्र ऐसी आ गई है कि हम उम्र के उस पड़ाव में हैं, ना तो हम किसी को ये बोल सकते हैं कि हम बीमार हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम फिट एंड फाइन हैं। क्योंकि हर किसी को ये लगता है भैया इतनी सी उम्र में तुम्हें अभी से बीमारियाँ लगने लग गई और अगर हम फिट एंड फाइन बोलते हैं तो कहते हैं अच्छा उम्र बढ़ रही है तब भी कुछ नहीं होता, हमें तो ये हो जाता है, हमें तो वो होता है। मतलब भैया बहुत कन्फ्यूज़न है। मतलब कि हम उम्र के उस पड़ाव में हैं जिसमें किसी को कुछ कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, बस अब क्या ही करें। और यहाँ पर मेरा काम करते-करते टाइम हो गया है दोपहर का, मन्नू भी आ गया और इसकी शक्ल देखो भैया, इसने क्या अपनी शक्ल बना के आता है, इतना थका-हारा आता है कि इसमें चलने की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि अभी ना बच्चों पे स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा है पढ़ाई का और सारी चीज़ों का, खेलता भी है, स्पोर्ट्स भी है एंड ऑल ओवर चीज़ें। बट कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर प्रेशर ना दूँ और मैं कभी भी ना मार्क्स के पीछे नहीं भागती हूँ क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हाई परसेंटेज ही अच्छी हो। मेरे को मेरा अलग ही फंडा है, इसीलिए मैं ज़्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागती हूँ। सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पे फ़ोकस करा रखा है मैथ्स में कि मैथ्स अच्छा होना चाहिए तेरा और मैथ्स टच वुड इसका बहुत ही अच्छा है। सो अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, मन्नू तो खाएगा पुलाव क्योंकि इसने तो फिट एंड फाइनल कर लिया था कि मम्मी मेरे लिए तो दोपहर के लिए रख देना और मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि मैं दोपहर को खाऊँगा पालक के परांठे। और क्योंकि आज बना है साग और साग हमारे घर में तब बनता है जब मक्की की रोटी खानी हो, मक्की की रोटी के साथ ही खाते हैं। तो मक्की की रोटी के साथ वो रात को साग खाएँगे बट अभी मैं इनके लिए पालक के परांठे बना रही हूँ और मैंने दे दिया इनको दही के साथ। मन्नू अपना पुलाव खा रहा है और मैं भी पालक के परांठे बहुत ही शौक से खाती हूँ। सो तो सुबह मैंने वीडियो शूट की थी ना तो उसमें मैंने अपने सीन शूट करके रख लिए थे और हस्बैंड आए तो फिर मेरे को कंटेंट याद था तो मैंने कहा चलो आप भी अपने सीन शूट कर लो, फिर मैं बैठ के एडिट कर दूँगी। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं, मेरा यही रहता है कि जैसे-जैसे टाइम है ना बस उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लो। क्योंकि पता है क्या है अगर मैं खाली बैठती हूँ ना तो मैं बीमार हो जाती हूँ, कुछ उल्टी-उल्टी चीज़ें सोचने लग जाती हूँ। वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ काम में मैं लगी रहूँ। सो अभी टाइम हस्बैंड चले गए और मैं अभी आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए और उसके बाद मैंने बैठ के 2 वीडियो एडिट किए जिसपे मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए और बैठे-बैठे मुझे नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही थी ना बस पूछो मत। बट वीडियो एडिट करने के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। और यहाँ पर मुझे सामने काम भी दिख रहा था, भई कपड़े प्रेस करने हैं, कल वाले भी पड़े हैं, आज वाले भी हो गए क्योंकि मैं डेली है कपड़े वॉश करती हूँ ताकि ना एक तो बहुत सारे इकट्ठे नहीं होते और ऊपर से ना ईज़िली सूख भी जाते हैं और अगर कहीं जाना हो तो प्रॉब्लम भी नहीं होती। सो तो अभी मैंने वीडियो एडिट कर ली है, पोस्ट कर ली है। एक ब्रांड की वीडियो आई हुई थी तो उनको भी सेंड करनी होती है अप्रूवल के लिए, तो वो बहुत इमरजेंसी हो जाती है कि उनको भेजनी है तो बड़ी मेरे को ना हेडेक रहती है कि भई पहले ब्रांड की भेज दो उसके बाद मैं अपना काम करूँ। और अभी मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी और मक्की की रोटी के लिए मेरा फंडा है कि मैं पॉलीथीन पे बनाती हूँ और मन्नू का पता है क्या है, वो ना मेरा मज़ाक उड़ाता रहता है, मम्मा आपके तरीके अलग हैं, आप कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हो, बहुत ही जुगाड़ू हो आप।
और ये मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई पंगे लेता रहता है। अब बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते जा रहे हैं तो इनको ज़्यादा डाँट भी नहीं सकते, और मैं डाँटूँ ना तब तो खड़ा रहेगा, मम्मा पहले प्यार से बोलो, मम्मा पहले प्यार से बोलो, पहले प्यार से बोलो, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करूँगा। और जब तक प्यार से नहीं बोलती ना तो बस चेप होके खड़ा ही रहता है। और यहाँ पर मेरे साथ खड़ा है कि चलो मम्मा मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, मतलब मक्की की रोटी बनने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है ना, इसको मैं थोड़ा-सा सिम सेक पे और नॉर्मल फ्लेम पे करके बना देती हूँ, कभी तेज़, तो उतना टाइम लगता है। तो मैं इसे बोलती हूँ कि मैं बना रही हूँ और तू फटाफट ना खिला ले, फिर हम इकट्ठे खा लेंगे। और ये पता है क्या है इसका भी फंडा है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये अकेले खाता है, नहीं तो ये भी कभी पापा के साथ या मेरे साथ, मतलब इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए खाने के लिए। और आज इसने ऑर्डर की हुई थी अपने पापा को कि पापा आइसक्रीम ले आना, मेरा मन कर रहा है। क्योंकि बहुत दिन हो गए इसकी तबीयत खराब थी, तो इसका ना हमने इसको इतना ज़्यादा चीज़ें खिलाई नहीं है। और अगर हम बाहर भी गए थे ना तो वहाँ पर सत्संग ही था, तो वहाँ पे भी ना सिंपल दाल-रोटी टाइप ही था, कोई ऐसा अटरम-पटरम नहीं था कि जिससे पेट खराब हो। और वैसे में मेरा भी मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो यहाँ पर पापा को दे दी सबसे पहले, मम्मी ने ब्रश कर लिया था, तो क्योंकि हम आइसक्रीम ना सबसे लास्ट में खाते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। मम्मी ने ब्रश कर लिया था, तो मम्मी ने तो खाई नहीं, बट पापा थोड़ी-सी खाते हैं क्योंकि उन्हें डायबिटिक है, तो वो थोड़ा-सा ही टेस्ट करते हैं, बट टेस्ट ज़रूर करते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब बर्तन धोने के लिए, क्योंकि किचन साफ करके सोना मेरी बहुत, मतलब शुरू से आदत है। और अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, जो कि रात के, बस इसके बाद मेरा कोई भी काम नहीं है, बस इसके बाद मुझे आराम करना है। और बर्तन मैं साफ करके ही सोती हूँ, क्योंकि ना पता है क्या होता है, सुबह मेड के भरोसे नहीं रहती, क्योंकि मेरी मेड ऐसी है, मतलब मेड क्या, सभी मैंने कितनी लगा के देख ली, सब देखे कि ऑन द टाइम बोलते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, और सुबह मैं ढेर लगा के रखूँ और रात वाले बर्तन जूठे सुबह मुझे देखना ना, ये सोचो कि मेरा पूरा दिन इतना बुरा जाएगा ना, मेरे को इतना गुस्सा-गुस्सा चढ़ता रहता है, बहुत ही गलत लगता है। इसलिए मैं नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल कभी भी, चाहे कितनी तबीयत खराब हो। मैं सोचती हूँ कि रात को सोने के बाद थकावट उतर जाएगी, लेकिन चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे रात के 2 बजे, मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ। और अभी मुझे सुबह हेड वॉश करना है, तो उसके लिए मैं बालों में तेल भी लगा लेती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आपके बाल इतने सॉफ्ट सिल्की कैसे हैं? तो भाई मैं हमेशा हेड वॉश करने से पहले ऑयल करती हूँ, क्योंकि हेड वॉश करने से कम 3-4 घंटे पहले ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि ना डैंड्रफ भी नहीं होता और ना हेयर भी स्मूथ बने रहते हैं। हाँ, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आते-जाते मौसम में बनी रहती है, चाहे कुछ भी लगा लो, 100 तरह के प्रोडक्ट्स लगा लो, 100 तरह के शैम्पू लगा लो, सीरम लगा लो, हेयर फॉल अगर आता-जाता मौसम है, तो उसमें होगा ही होगा, तो इतनी टेंशन मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो मुझे लगा कि चलो आपको बता दूँ। चलिए जी, अब मैं जाती हूँ, करती हूँ आराम, और आपको मेरी राम-राम।